Chapter 3 Developmental Journey of Seed. Exercise 1. Choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter in the box provided against each question. The first one, which of the following is a monocot seed? कि इनमें से कौन सा monocot seeds है? Let's see the option. Option A, P, B, V, C, Bengal gram, D, field bean. The correct answer is B, wheat. बच्चों मोनोकोट का मतलब क्या होता है? Seeds which cannot be split into two equal halves are known as monocot seeds. कि जो इसके equal halves नहीं हो सकते, दो टुकड़े नहीं हो सकते, उसे monocot seed कहते हैं. Second one, which of the following is a diocot seed? तो इनमें से diocot seed क्या है? तो ऑप्शन A, wheat, B, maize, C, pea and D, millet. The correct answer is C, pea. Third one, which of the following is a pulse? कि इनमें से pulse कौन सा है? A, cotton seed, B, Indian bean, C, maize, D, bunti. The correct answer is B, Indian bean. Fourth one, which of the following is a cereal? कि इनमें से cereal कौन सा है? A, ज्वार, B, green gram, C, moth bean या D, Bengal gram. The correct answer is A, ज्वार. Fifth one, which of the following factors is not required by a seed to germinate? किनमें से कौन से ऐसे factors है जो seed को germinate करने के लिए ज़रूरी नहीं है, require नहीं है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है? A, water, B, A, air, B, water, C, heat, D, birds. The correct answer is D, birds. क्योंकि हमें प्लांट ग्रो करने के लिए एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और हीट मतलब हमें कहाँ से मिलती है? सनलाइट में से मिलती है प्लांट्स को. तो किसकी ज़रूरत नहीं होती? बर्ड्स की. Exercise 2. Fill in the blanks with the appropriate word. First one, the seeds which break into equal halves are called dioicot seeds. The seeds which break, ऐसे seeds जो break होते हैं किसमें? equal halves में, मतलब कि equal parts में, उसे क्या कहा जाता है? dioicot seed. Second one, wheat, millet, ब्रैकेट में दिया गया है बाजरा, ज्वार एंड बुंटी एक्सेट्रा आर कलेक्टिवली नोन एज डैश. तो उसे क्या कहा जाता है? सीरियल्स. बच्चों यहाँ पर भी स्पेस है और यहाँ पर भी हमें ब्लैंक दी गई है. मैंने यहाँ पर लिखा क्योंकि वो स्पेलिंग बड़ा है. आप लोग भी यहाँ पर लिखिए. थर्ड वन, ग्रीन ग्राम, बेंगल ग्राम, पीस एक्सेट्रा आर कलेक्टिवली कॉल्ड पल्सेस. उसे क्या कहा जाता है? पल्सेस. फोर्थ वन, सीड्स रिक्वायर एयर, वाटर एंड सनलाइट फॉर जर्मिनेशन. इसको क्या जरूरत होती है? एयर, वाटर और सनलाइट की जर्मिनेशन होने के लिए. फिफ्थ वन, सेसमी, कैस्टर एंड ग्राउंडनट एक्सेट्रा आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑयल सीड्स. तो ये सेसमी है, कैस्टर और ग्राउंडनट ये सारे क्या है? ऑयल सीड्स है. एक्सरसाइज 3. मेक अ टिक मार्क against the true statement and a cross against the false statement. First one, mango seed is called the stone of mango. कि मैंगो का जो सीड होता है जो हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ा होता है उसे स्टोन ऑफ मैंगो कहा जाता है. तो ये बात कैसी है? सही है. तो इसमें क्या आएगा? राइट. सेकेंड वन, सीड्स ग्रो एंड कम आउट ऑफ द ग्राउंड. कि सीड्स ग्रो होकर ग्राउंड में से बाहर आते हैं, जमीन में से बाहर आते हैं. तो ये बात भी कैसी है? सही है. तो सेकेंड वन में भी आएगा राइट. थर्ड वन, मेज, ज्वार आर सीरियल्स. की मेज और ज्वार है वो सीरियल्स में काउंट होते हैं. तो ये बात सच है. तो इसमें क्या आएगा? राइट. फोर्थ वन, सीड्स आर ऑफ टू टाइप्स. की सीड्स दो तरह के होते हैं, एक मोनोकोट सीड और सेकेंड वन इज डायोकोट. तो ये बात भी कैसी है? सही है. तो इसमें क्या आएगा? राइट. फिफ्थ वन, बॉटल गार्ड ग्रोज ऑन क्लिम्बर. की बॉटल गार्ड है वो कहाँ पर ग्रो होती है? क्लिम्बर के ऊपर ग्रो होती है. तो ये बात कैसी है? राइट है. बॉटल गार्ड मतलब कि लौकी है वो क्लिम्बर पर ग्रो होती है. तो बात कैसी है? राइट. तो बच्चों हमने देखा कि सारे क्वेश्चन है हमने जो यहाँ पर देखे ट्रू और फॉल्स में, उसके सभी आंसर यहाँ पर राइट ही है. एक्सरसाइज 4. डिफरेंशिएट बिटवीन. फर्स्ट वन है मोनोकोट सीड एंड डायोकोट सीड. सेकंड वन सीरियल एंड पल्सेस. तो पहले हम देखते हैं मोनोकोट सीड्स और डायोकोट सीड्स में क्या डिफरेंस है. First one, monocot seeds. The seeds that do not break into equal halves are called monocot seeds. ऐसे seeds जिसके दो equal parts नहीं होते उसे monocot seeds कहा जाता है. Second point उसका example में है
wheat, millage, maize, etc. अब है dioecious. तो dioecious क्या है? The seeds that break into two equal halves are called dioecious. ऐसे seeds जो equal parts होते, दो equal parts होते, उसे dioecious कहा जाता है. जैसे कि green gram, pea, pigeon pea, ये सारे उसके examples हैं. अब सेकेंड हमारा था सीरियल्स एंड पल्सेस की उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. तो लेट्स सी फर्स्ट वन. सीरियल्स आर मोनोकोट सीड्स. की सीरियल्स होते हैं वो कौन से सीड्स में इंक्लूड होते हैं? मोनोकोट सीड्स में इंक्लूड होते हैं. सेकंड पॉइंट क्या है? दे आर यूज टू मेक फ्लोर. कि वो क्या बनता है उसका? फ्लोर. फ्लोर मतलब कि आटा बनता है. थर्ड पॉइंट, दे डू नॉट ब्रेक इनटू इक्वल हाफ्स. कि उसके दो टुकड़े नहीं होते. वीट, मिलेट, राइस एक्सेट्रा, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स है. अब है पल्सेस. तो पल्सेस क्या है? पल्सेस आर डायोकोसिस. की पल्सेस डायोकोसिस है. दे आर यूज टू मेक दाल. कि उनकी हम क्या बनाते हैं? दाल बनाते हैं. थर्ड पॉइंट, दे ब्रेक इनटू टू इक्वल हाफ्स. कि उसके दो इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं. और लास्ट में उसका है फोर्थ पॉइंट है उसके एग्जाम्पल ग्रीन ग्राम, पिजन, पीज. एक्सरसाइज 5. Observe the pictures and answer the question given below. तो बच्चों यहाँ पर ये पिक्चर दिया गया है उसको हमें ऑब्जर्व मतलब कि देखना है और उसके आंसर हमें दिए क्वेश्चन दिए गए उसके नीचे आंसर्स फिलअप करने हैं. तो बच्चों जब हमने ये चैप्टर टेक्स्ट बुक में किया था तब हमने इस एक्सरसाइज से ही शुरुआत की थी. तो जो हम टेक्स्ट बुक्स के आंसर्स है वही इसमें आएंगे. तो वापस हम रिपीट करते हैं. तो फर्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं कि सीड क्या कर रहा है? सीड आराम से सो रहा है. पीछे क्या है? माउंटेन है और स्काई में क्या है? सनशाइन कर रहा है. सेकेंड पिक्चर में क्या है कि अब जो सीड है वो यहाँ पर सोता हुआ दिखाया गया. वो खड़ा हो गया, रेडी हो गया है ग्रो होने के लिए. और यहाँ पर ये क्या हमें दिखाई दे रहा है? मून दिखाई दे रहा है. थर्ड पिक्चर. अब थर्ड पिक्चर में हम देख रहे हैं कि कौन सा सीजन हमें दिखाई दे रही है. यस, यू ऑल आर करेक्ट. बारिश हो रही है. इट इज अ रेनी सीजन और वी कॉल इट एज अ मॉनसून सीजन. और अब ये लास्ट पिक्चर. तो फोर्थ पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं? जो यहाँ पर ये सीड सो रहा था, फिर ये खड़ा हो गया, फिर यहाँ पर रेनी सीजन दिखाई दे रही है. अब वो पूरा सीड क्या बन गया है? एक बहुत बड़ा ट्री बन गया है. तो अब उसके नीचे है क्वेश्चन आंसर. तो लेट्स सी द व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट वन, What do you see in the first picture? क्या फर्स्ट पिक्चर में क्या देखा आपने? तो हम लिखेंगे The sun shining in the sky and mountains. की सन क्या हो रहा है? शाइन हो रहा है. कहाँ पर? स्काई में. स्काई मतलब कि आकाश. और पीछे क्या है? माउंटेन्स है. A seed is resting below the ground. की सीड क्या कर रहा है? रेस्टिंग मतलब कि आराम कर रहा है. कहाँ पर? Below the ground. Below the ground मतलब कि जमीन के अंदर. सेकेंड क्वेश्चन, What is seen in the second picture? की सेकेंड पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो सेकेंड पिक्चर में हमने देखा था कि द मून इज इन द स्काई. की मून कहाँ पर है? स्काई में. एंड द माउंटेन्स. द सीड बिलो इज गेटिंग रेडी टू ग्रो. कि अब सीड जो जमीन के अंदर था वो गेटिंग रेडी मतलब कि रेडी हो रहा है. किसके लिए? ग्रो होने के लिए, बड़ा होने के लिए. थर्ड क्वेश्चन, Which season is shown in the third picture? कि थर्ड पिक्चर में हमें कौन सी सीजन दिखाई दे रही है? In the third picture rainy season is shown. कि थर्ड पिक्चर में रेनी सीजन हमें बताई है. फोर्थ वन, What do you see in the fourth picture? कि फोर्थ पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? The seeds became a large tree. कि जो सीड्स था वो क्या बन गया? लार्ज मतलब कि बहुत बड़ा ट्री बन गया है. एक्सरसाइज 6 फर्स्ट वन, उसमें फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द टेबल. की टेबल नीचे दिया गया उसमें जो इन्फॉर्मेशन आज पूछी है, डिटेल मांगी है, उसके मुताबिक हमें आंसर लिखने हैं. फर्स्ट बॉक्स है सीड्स विथ टू इक्वल हाफ्स. ऐसे सीड्स जो टू इक्वल हाफ्स में है. सेकेंड पॉइंट लिखा है सीड्स विच हैव ब्रोकन इनटू पीसेस और टर्न इनटू पाउडर फॉर्म. कि सीड्स विच हैव बीन ब्रोकन, ऐसे सीड्स जिसको ब्रोकन हो गया इनटू पीसेस, की पीसेस हो गए या उनका पाउडर फॉर्म हो गया है. थर्ड पॉइंट है पीसेस और पाउडर सीड्स लिविंग ऑयली स्पॉट्स ऑन पेपर ड्यूरिंग रबिंग. की पीसेस या पाउडर किसके? सीड्स के. लिविंग ऑयली स्पॉट्स की जिसके ऊपर क्या हो रहा है? ऑयली स्पॉट्स हो गए. किसके ऊपर? पेपर के ऊपर. ड्यूरिंग रबिंग की जब हम उसको रब कर रहे थे तो उसके ऊपर ऑयल के धब्बे हो गए हैं. तो लेट्स सी फर्स्ट वन, सीड्स विथ टू इक्वल हाफ्स. ऐसे सीड्स जिसके टू इक्वल हाफ्स हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज ग्रीन ग्राम, सेकेंड वन पिजन पी, थर्ड वन बेंगल ग्राम एंड फोर्थ वन पीस.
अब सेकेंड पॉइंट है सीड्स विच हैव बीन ब्रोकन इनटू पीसेस और turned into powder form. First one, wheat, maize, jowar and millet. Third, pieces or powder seeds with leaving oily spots on paper during rubbing. तो उसमें आएगा sesame, castor, groundnut and mustard. 2. Sixth one exercise का ये second है. Write the name of seeds that you have seen and seeds that you have not seen. तो बच्चों ये सारी इसमें 6 एक्सरसाइज में एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड है वो ऑलरेडी हमने टेक्स्ट बुक में उसके यही आंसर लिखे हैं. टेक्स्ट बुक में था वही यहाँ पर वापस हम वर्कबुक में कॉपी करेंगे. तो लेट्स सी सीड्स दैट यू हैव सीन, ऐसे सीड्स जो आपने देखे हैं. तो फर्स्ट वन है वीट, second paddy, third one green gram, fourth one millet, fifth one is field gram, sixth one is bengal gram. अब उसके नीचे लिखा है seeds that you have not seen, ऐसे सीड्स जो आपने नहीं देखे. तो फर्स्ट वन मेज, सेकेंड वन इज कैस्टर, थर्ड वन इज मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब कि सरसों, फोर्थ वन बुंटी, फिफ्थ वन मोथ बीन एंड सिक्स्थ वन इज किडनी बीन. अब एक्सरसाइज 3, classify the seeds given in the above table in cereals, pulses and oil seeds. तो उसमें फर्स्ट वन आएगा सीरियल्स में है मिलेट, मेज, व्हीट एंड जोआर. पल्सेस ग्रीन ग्राम, बेंगल ग्राम, फील्ड बीन एंड फोर्थ वन मोथ बीन. अब है ऑयल सीड्स सेसमी, कैस्टर्ड, मस्टर्ड एंड ग्राउंड नट.